हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी चल रही है। हमारा इसका सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो बच्चों, हम इस सेकंड चैप्टर के अंदर इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये आपको आगे तक काम आएगा। आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, आपको स्किप नहीं करना है, ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो सकें। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर। तो देखिए बच्चों, हम इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हम हिमालय रेंज के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। अब सेकंड पार्ट है आपका, नेक्स्ट हम आज कर रहे हैं नर्दर्न प्लेन्स। आज देखिए बच्चों, हम नर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नर्दर्न प्लेन्स है हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। इसके अंदर 3 मेजर रिवर सिस्टम हैं। कौन कौन सा? इंदुस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम विद देयर ट्रिब्यूटरीज। बेटा, ट्रिब्यूटरीज होती हैं इनकी नदियों, बड़ी बड़ी नदियों की सहायक नदियाँ। एंड दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। ये वाला जो पूरा एरिया ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। एंड डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इज अ वास्ट बेसिन लाइंग एट फुट हिल्स ऑफ हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और जो हिमालय से जो नदियाँ बहकर आती हैं वो अपने साथ जितना भी डिपॉजिट लाती हैं वो सारा डिपोजिशन जो होता है वो यहाँ पर लाकर इकट्ठा कर देती हैं। इसीलिए ये वाला जो एरिया है, प्लेन एरिया है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पुराने समय से ये सारा प्रोसेस चल रहा है और इसलिए ये जो एरिया बहुत फर्टाइल हो गया है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो एरिया है कितना है? ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। एंड द प्लेन बीइंग about 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड चौड़ा है। एंड इज डेंसली पॉपुलेटेड। और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो इसी एरिया में पाई गई है। विद अ रिच सोइल कवर कम्बाइंड विद एडिक्वेट वाटर। और ना केवल यहाँ की जो सोइल है बहुत अच्छी है, रिच है, बल्कि यहाँ पर पानी भी भरपूर मात्रा में मिलता है। एंड फेवरेबल क्लाइमेट है। इस वजह से यहाँ पर क्या एग्रीकल्चरी जो वर्क है वो सारा इंडिया के इसी पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। आगे देखिए बच्चों, जो नर्दर्न प्लेन है इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नर्दर्न प्लेन इज रेफर टू द पंजाब प्लेन। इसे पंजाब प्लेन कहा गया है। फॉर्म्ड बाय इंडूस एंड ट्रिब्यूटरीज। पंजाब जो प्लेन है वो इंडूस और इसकी ट्रिब्यूटरीज इसको फॉर्म करती हैं। लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। बट जब से इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ है तो इसका बहुत बड़ा एरिया कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। द इंडूस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये 5 नदियां हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानी गई हैं। एंड दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब। और बेटा देखिए, इन्हें क्या है? दोआब के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोआब होता क्या है? दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दो meaning 2 and ab means water. Similarly, Punjab is also made of 2 words, पंच मीनिंग 5 एंड आब मीनिंग वाटर। यानी कि यहाँ जहाँ पर 5 नदियों का मिलन होता है, संगम होता है, उसे ही पंजाब का नाम दिया गया है। ओके, आगे देखिए, गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर। अब देखिए, जो गंगा एरिया है, गंगा प्लेन एरिया वो घग्गर और तिस्ता रिवर के बीच में फैला हुआ है। एंड इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडियन इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इन सभी एरियाज़ को ये कवर करता है। इन द ईस्ट पर्टिकुलरली आसाम लाइज इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। और जो थर्ड एरिया है वो क्या है? ईस्ट का है और वो आसाम में ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जाना जाता है। नर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड। जो नर्दर्न एरिया है उसे वो क्या है? फ्लैट एरिया है। एंड नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। यहाँ पर कोई ऊंचा नीचा एरिया नहीं है। एंड इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। यहाँ पर भी क्या है? ऊंचा नीचा मतलब अलग अलग एरिया पाया गया है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स, द नर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड 4 रीजन्स। नर्दर्न प्लेन को भी क्या है? 4 रीजन्स, 4 एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। द रिवर्स आफ्टर descending from the mountain deposit pebbles is a narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ। 8 से 16 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक। जो कहाँ पर फैली हुई है? ये जो शिवालिक की जो स्लोप एरिया वहाँ तक ये फैला हुआ है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है।
ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट, और जितने भी ये स्ट्रीम्स हैं, जितने भी ये झरने हैं, वो सारे क्या है, इस भाबर एरिया के अंदर पाए गए हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इस बेल्ट का जो साउथ एरिया है, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री emerge एंड क्रिएट आ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। और जो इसका साउथ एरिया है, वहाँ पर बहुत ही दलदली एरिया इसे में पाया गया है, और इस दलदली एरिया को ही क्या है, तराई के नाम से जाना जाता है। दिस वाज अ थिक्की फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और यहाँ पर क्या है, गहरे गहरे जंगल हैं और जहाँ पर जंगली जानवर पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन आज के टाइम में क्या है, जो फॉरेस्ट है उन्हें क्लियर किया जा रहा है ड्यू टू एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तानी आफ्टर पार्टीशन। और जब से पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ है, उसके बाद से क्या है, यहाँ पर जो रहने के लिए जो जगह चाहिए, उसके लिए भी क्या है, जंगलों को क्लियर किया जा रहा है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, जो नर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है, ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है। एंड इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट द टेरेस लाइक फीचर, और ये क्या है, टेरेस की तरह से मतलब बन गया है, ऊपर से नदियाँ बहती हुई आती हैं और इस एरिया में लाकर अपना डिपॉजिट इकट्ठा कर देती हैं। दिस पार्ट इज नोन एज बांगड़, और इस एरिया को क्या है, बांगड़ के नाम से जाना गया है। एंड द सोइल इन दिस रीजन कंटेन्स कलकेरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर, और इस एरिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिपोजिशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, कंकर का हो रहा है। एंड द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर, और इसके जो यंगर डिपॉजिट्स हैं, मतलब जो बाद में नए नए डिपॉजिट्स आकर इसमें मिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उसे खादर के नाम से जाना गया है। एंड दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, मतलब हर साल उसके ऊपर नई मिट्टी बिछ जाती है, जो पुरानी वाली मिट्टी वो बहकर आगे चली जाती है और उसके ऊपर पीछे से नई मिट्टी आकर बिछ जाती है। तो इसलिए एंड सो आर फर्टाइल दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और यह बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ एरिया होता है, और ये क्या है, एग्रीकल्चरल इंटेंसिव एग्रीकल्चर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये इसका क्या है बेटा, ये जो इसका एरिया है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है, इसी में देखिए नेक्स्ट है पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू में देखिए बच्चों, पेनिसुलर प्लेट्यू को बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इस वीडियो को आपको इसके अंदर मैंने एक टॉपिक क्लियर किया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। फिर भी अगर बेटा आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।